हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडोलफ रिटन बाय D.H. लॉरेंस। इसमें जो नरेटर है वो एक कोयले की खान में काम करता है और बहुत ज़्यादा थका थका रहता है। इसकी नाइट शिफ्ट होती है। जब ये काम से घर जाता है तो इनके जो फैमिली होती है तब उनका जागने का टाइम होता है और नरेटर का सोने का टाइम होता है। क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट रहती है इसलिए ये इतना थक जाते हैं कि फेस भी नहीं वॉश करते, जिसकी वजह से इनका फेस बहुत ज़्यादा काला लगता है। ऐसे ही हर रोज़ ये अपने काम पे जाते हैं और वहाँ से थके हारे वापस घर को आते हैं। इवन इनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि ये अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ऐसे ही रोज़ जाते हैं और रोज़ वापस थक हार के घर आ जाते हैं। कभी कदार जब ये घर को आते हैं तो आसपास के नेचर्स को देखकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं और बादल को देखते हैं और अपने आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको देख के इनके एक मन में शांति मिलती है और इनको खुशी भी मिलती है। अब क्या होता है, एक बार जब ये अपनी ड्यूटी से घर आ रहे थे और वहाँ पे बहुत बड़ा खेत था, तो खेत के ही तरफ से ये अपने घर आ रहे थे तो वहाँ पर इनको एक न्यू बॉर्न रैबिट मिलता है। तो ये क्या करते हैं, उस रैबिट को उठा लेते हैं और अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। अच्छा, वो जो रैबिट था ना वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो न्यू बॉर्न था। जब वो अपने घर आ जाते हैं तो उनकी फैमिली ना डाइनिंग टेबल में बैठी होती है। सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। ये जाते हैं, बैठते हैं, अपनी फैमिली से बातचीत करते हैं। तभी क्या होता है, ये अपनी पॉकेट में से निकालते हैं रैबिट को और डाइनिंग टेबल में रख देते हैं। अब जो नरेटर की मदर थी वो उनको डांटने लगती है। वो उनको बोलती है कि तुम ये रैबिट का बच्चा क्यों उठा के ले आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि पहले भी हम लोग ने एनिमल्स को पाले थे और वो मर गए थे तो हम लोगों को कितना दुख हुआ था, इवन हम लोग ने खाना तक नहीं खाया था, तो तुम इस रैबिट को क्यों ले आए हो? अब वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, नरेटर की वाइफ बैठी थी और बच्चे बैठे थे, वो सब तो उनकी मदर की बात सुनते ही नहीं हैं। वो सब रैबिट को ही देखने लगते हैं कि ये हिलडुल क्यों नहीं रहा है, कि ये ज़िंदा है कि मर गया है। उनके बच्चों का ध्यान केवल रैबिट के ऊपर चला जाता है। अब क्या होता है, उन लोग क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं कि कुछ तो ये खाए, और उसके रैबिट के लिप्स में उन लोग पानी लगाते हैं, दूध लगाते हैं, बट वो कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया है, पर वो मरा नहीं होता। नरेटर की जो मदर थी वो और चिल्लाने लगते हैं। तो नरेटर बोलते हैं, आपको पता है कि जब मैं ड्यूटी से घर आ रहा था खेत की तरफ से, तो वहाँ पर इस रैबिट की मदर भी थी और इसके भाई बहन भी थे, पर वो मरे हुए थे। एक यही रैबिट बचा हुआ था, इसलिए मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आया ताकि ये मर ना जाए। अब क्या होता है, जो नरेटर होता है वो एक कपड़े से रैबिट को रैप करता है और एक बास्केट में रख देता है। पर ये रैबिट बिल्कुल ना हिलता है ना डुलता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बट उनके बच्चों का दिमाग तो रैबिट के ही ऊपर लगा रहता है। अब जब सब लोग घर को आते हैं, घर को लौटते हैं अपने अपने काम से, तो सबका दिमाग रैबिट पे ही लगा रहता है कि रैबिट ने कुछ खाया, कि रैबिट हिला डुला कि नहीं। जब सब लोग आते हैं, रैबिट को देखते हैं तो रैबिट वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया है। अब नरेटर बोलते हैं कि मेरा एक कमरा है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मैं वहीं पे ले जाता हूँ ताकि उसको उस रूम में गर्माहट मिले, क्योंकि वो कमरा ज़्यादा वार्म रहता है। अब नरेटर वो बास्केट को उठाते हैं और उसी कमरे में, अपने कमरे में ले जाते हैं और अपनी मदर से बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ कोई भी चीज़ चाहिए मेरे कमरे से तो यहाँ पे नॉक करके आना और मेरे से मांगना, और आप रैबिट को बिल्कुल नहीं छुओगे, ना इसके पास आओगे। और तभी क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक प्लेट में जो भी कुछ खाना वाना होता है वो उस रैबिट के अगल बगल रख देते हैं ताकि रैबिट को तकलीफ़ ना हो, जो भी उसको खाना हो इस प्लेट से वो खा ले। और छोटी सी बाउल में वो दूध भी रख लेते हैं, पानी भी रख देते हैं, और फिर उसके बाद सब लोग बाहर चले जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, जब नरेटर उस कमरे में जाता है उस रैबिट को देखने के लिए, तो वो रैबिट ने क्या किया होता है, प्लेट से जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर कर दिया था, मतलब फैला दिया था, और बाउल में से भी पानी थोड़ा सा गिरा हुआ था, दूध भी गिरा हुआ था। तो वो नरेटर और उनके बच्चे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, चलो ये हिल डुल तो रहा है। अब धीरे धीरे वो रैबिट बदलता चला जाता है, मतलब वो ग्रो होता चला जाता है। अब एक दिन उन लोग साथ में बैठे हुए होते हैं पूरी फैमिली, तो रैबिट भी डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ होता है। अब डाइनिंग टेबल में एक शुगर कप रखा हुआ था। अब वहाँ पर ये रैबिट उछलता हुआ जाता है और उस शुगर को हाथ में ले लेता है। अब उनकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं, ये देखो हर चीज़ में ये अपना हाथ डाल रहा है, खा रहा है, सब गंदा कर रहा है, पर कोई भी उस रैबिट को कुछ नहीं बोलता। तो उसकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नरेटर की मदर को गुस्सा आता है। वो रैबिट को ऐसे
हाथ लगाकर हटाने की कोशिश करती है, तभी क्या होता है, रैबिट बहुत ही ज़ोर से उस उनकी मदर का हाथ पकड़ के झटक देता है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मतलब इस रैबिट के अंदर इतनी जान आ गई कि इसने नरेटर की मदर का हाथ पकड़ के झटक दिया है। अब डे बाय डे ये ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। पहले तो ये जब छोटा था तो घर में रहता था, अब ये बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ये शरारती होता जा रहा है। पहले घर में रहता था, अब जब भी गेट खुलता है तो ये बाहर जाने की कोशिश करता है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि ये जब बाहर जा रहा था तो बिल्ली इसके पीछे पड़ गई थी, बट इन लोग ने उस रैबिट को बचा लिया था। अब इसको पकड़ के भी नहीं रख सकते थे, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती होता जा रहा था। किसी भी चीज़ में ये मुंह डाल देता था और गंदगी बहुत फैला देता था, पिलो को काट देता था और घर में जितने भी सामान थे ना सबको ये काट देता था। अब पूरे घर वाले ना परेशान हो जाते थे कि मतलब अब तो ये पहले छोटा था तो कुछ भी नहीं करता था, अब ये बड़ा हो गया है तो बहुत ढेर सारा चीज़ें ये काट देता है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए। तो इसकी मदर बोलती हैं, इसको ना तुम कहीं ना पार्क में छोड़ दो, कहीं पार्क में छोड़ दो या फिर कहीं अच्छी जगह इसको छोड़ दो, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, नेचर में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा इसके लिए रहेगा कि खुला खुला सब कुछ रहेगा। यहाँ पे इसको महसूस होता है बंद बंद। तो नरेटर अपनी मदर की बात सुनता है और उस रैबिट को लेता है और पार्क में छोड़ देता है, जहाँ पे बहुत ढेर सारे एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे ये छोड़ देता है। और यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।